एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को टी लीफ और दही, नीम के पत्ते, इन चीज़ों से एक इतना आसान सा खाद बना के दिखाऊंगी जिसको आप बहुत सारे अपने प्लांट में डाल सकते हैं जो एसिड लविंग प्लांट होते हैं, और आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी और ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि सारी चीज़ें आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अब हम अपना खाद बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये खाद बहुत अच्छी खाद मानी जाती है और इसमें हमारा जीरो कॉस्ट है। और आप मेरी खाद अगर देखें तो आप इस तरह से देखें कि इसमें आपको ये सिर्फ एक्शेल, नीम की पत्ती और चाय की पत्ती से बना हुआ खाद है। और आप इसको देखेंगे कि इसका मॉइस्चर देखें कितना मॉइस्ट है। ये खाद की अच्छी पहचान यही होती है कि ये इतना मॉइस्ट रहे ताकि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी, बहुत सारे अच्छे वाले माइक्रोब्स इसमें अवेलेबल हैं। हम अपनी इस रेडी खाद को अगर किसी भी प्लांट में डालते हैं तो उसकी जड़ें क्विक एब्जॉर्ब कर लेंगी इसको। इसीलिए जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि हम जो किचन से यूज्ड टी लीफ होते हैं उनका हम सब गार्डनर अपने गार्डन में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम सीधे भी उसको सुखा के अपनी मिट्टी में डाल लेते हैं, लेकिन ये तरीका ऐसे तो सही है, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, मान लीजिए हमारा कोई प्लांट है जो ग्रोथ पीरियड में अब आ रहा है, उस समय हमें क्विक ज़रूरत होती है खाद की, उस समय अगर हम टी लीफ को सुखा के डाल दें तो उसका असर 3 महीने बाद दिखेगा। तब तक हमारा प्लांट ऐसे ही रह जाएगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि किसी भी फूड को जब हम रॉ इस्तेमाल करते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसको डिकम्पोज होने में मिट्टी के साथ, और मिट्टी में मिलने में, और उसके बाद पौधे की जड़ों से उसको अवशोषित होने में। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हम किस समय अपने पौधों को कौन सा खाद दें जिससे वो इजी उसको ले करके और अपने फूल और फल बनाने के जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर सकें। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि ये जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो फुल्ली डिकम्पोज्ड हो तो बहुत बढ़िया है। तो आप लोग इस तरह से, मैं जो प्रोसीजर आपको बता रही हूँ, इससे आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपका 2 से 3 महीने लगते हैं। 2 से 3 महीने में ये इजीली हो जाएगा। और इसमें किसी भी, अगर आप मेरे तरह से बनाएंगे तो इसमें ना कीड़े आएंगे, ना चींटियाँ आएंगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखें, इसके लिए हमें जो चीज़ें लेनी है वो कुछ इस तरह की हैं। ये देखें, मैंने मिट्टी का पॉट लिया है। मिट्टी का पॉट सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें जो इसके पोर्स होते हैं उससे ये ऑक्सीजन अंदर जाता रहता है, इसलिए ये बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है ये, तो आप इस तरह से कोई पॉली बैग भी ले सकते हैं। इसमें जगह जगह 2-4 छेद कर दें जिससे कि ऑक्सीजन इसमें जा सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके लिए ये देखें, ये नीम की कुछ ड्राइड पत्तियाँ हैं। ये लेने से भी हमारा खाद बहुत अच्छा बनता है, लेकिन आपको इसकी लिमिटेड मात्रा रखनी है जिससे कि आपके प्लांट में, आप लोगों को पता होगा कि नीम की जो पत्ती होती है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को थोड़ा सा रोकती है, इसलिए हमें इसकी मात्रा सही ध्यान से रखनी है। और जो लोग एक्सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेल कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है और हम इसे अक्सर फेंक देते हैं, तो और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि मिट्टी को भुरभुरी रखता है। तो एक्सेल का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे आपके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के यहाँ ये एग नहीं आता है, वो सबसे अच्छा तरीका, जो मेरा तरीका है वो है दही या बटर मिल्क। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप दही लें जिसमें फ़ैट ना हो। अगर आपके फैमिली में कुछ लोग ग्रीन टी भी पीते हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो भी आप इस तरह से इसमें मिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम अदरक का इस्तेमाल करें या ना करें। मैं तो करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो फंगस लगने के भी चांसेस रहते हैं अदरक की वजह से, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो मैंने चीज़ें ली हैं, अब उसका प्रोसीजर देखते हैं कि वो कैसे हम उसको बनाएंगे।
और लास्ट में हम थोड़ी सी गार्डन की सॉइल भी लेंगे, उसका इस तरह कैसे मैं इस्तेमाल करूँगी वो देखें। यहाँ नीचे में ये होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल सके इनको। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी सूखी पत्ती डालेंगे इसके अंदर और थोड़े अपने गार्डन की मिट्टी डालेंगे, जिससे कि अगर हमारे इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो मॉइस्चर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं नीचे। यहाँ देखें, ये जो मैंने कलेक्ट किया हुआ है ये अपने किचन से हर दिन थोड़ा थोड़ा सा कलेक्ट करके उसको वॉश करके अपने जो टी लीफ होते हैं उसको थोड़ा सा बस जस्ट एक पानी से वॉश कर दें। और यहाँ पे मैंने इतना सारा कलेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि जब कुछ ये जमा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में उतने मेंबर्स तो होते नहीं हैं इसलिए स्टोर करना पड़ता है, और जब थोड़े से हो जाए उसके बाद हम ये प्रोसीजर शुरू करेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही आप ये बनाएं। और देखें यहाँ पे जैसे हमने एक लेयर ये लगा दिया, तकरीबन 1 या 2 इंच की एक लेयर हमने डाल दी। ये आप देख रहे होंगे ये मॉइस्ट है, बिल्कुल आपको ऐसा ही मॉइस्ट रखना है, बहुत ड्राई नहीं रखना है, क्योंकि जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो मॉइस्चर में ही होती है। और इसके बाद हम ये टी लीफ डालेंगे। अगर आपके पास नीम का ना हो तो आप सूखी पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं, पर नीम हमारे जो मिट्टी में बाद में बहुत अच्छा टेक्सचर ऐड करता है और बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके ये खाद बनने के प्रोसेस में नहीं आएंगे। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसमें मैं फिर कभी आप लोगों से बात करूंगी ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इसका इस्तेमाल अगर नीम की पत्ती डालते हैं तो थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो देखें, एक परत हमने ये डाल दिया और उसके बाद फिर ये देखें थोड़ा सा बटर मिल्क डालेंगे ताकि ये हमारे माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उसको एक्सेलरेट कर सके, उसको बढ़ा सके। और इसमें कैल्शियम का ये बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग एक्सेल यूज़ नहीं कर रहे हैं उनके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये बटर मिल्क या दही इस तरह से ऐड करें। फिर हम एक लेयर ये ऐड करेंगे अपना जो हमने ये रख रखा है, ये डाल देंगे। 1 इंच से ज़्यादा मोटी लेयर ना रखें। फिर हमने ये पत्तियां ऐड की, बस थोड़ी सी बटर मिल्क। इस प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है 2 to 3 टाइम्स जब तक आपका ये पूरा ना हो जाए। एग शेल को आप हाथों से ही क्रम्बल कर लें, क्योंकि पीसा हुआ एग शेल अगर आप डालेंगे तो आपकी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको भुरभुरा रखना है। हाथ से ही तोड़ लें जो बड़े एग शेल्स हैं इस तरह से। फिर हम एक लेयर इसमें लगाएंगे। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें आपको बाद में बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। नीम की वजह से इसमें कोई कीड़े नहीं आएंगे। ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर हैं वो कंपोस्टिंग के प्रोसेस में जो कीड़े आते हैं उनकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। और चूँकि हम अर्बन गार्डनर्स हैं, हमारे पास जगह की बहुत कमी होती है। अगर हम बालकनी में बनाते हैं कोई भी कंपोस्ट, उसमें कीड़े आते हैं, बदबू आती है, तो बहुत परेशानी होती है। और बहुत लोग इस वजह से छोड़ देते हैं, 1-2 ट्राई में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सही प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप कहीं भी किसी कॉर्नर में इस तरह की खाद बना सकते हैं जहाँ थोड़ी सी रोशनी आए, थोड़ा सा एयरी रहे बालकनी में या फिर किसी भी ऐसे खुले छोटी सी जगह में। फिर हम देखें, अब अपने इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा ये पॉट भर ना जाए। ये देखें, मैं ये लास्ट में डाल देती हूँ अपने सारे। आपको थोड़ी बहुत चींटियाँ दिख सकती हैं इसमें, लेकिन ये चली जाएंगी नीम की वजह से। ये देखें, जो नीचे में आपको थोड़े बहुत कीड़े दिख रहे होंगे, ये काफ़ी दिनों से मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। ये देखें,
ये नीम की पत्ती का यही रखने का मतलब है कि आप लोग कीड़ों से परेशान नहीं होंगे। मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये देखें कीड़े चल रहे हैं। ये कीड़े कंपोस्टिंग में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को इनसे बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप अपना मेथड बदल दें, जिससे कि आपका ये सारा जो काम आप करते हैं वो ईजी हो जाए। देखें, जब हमारी चाय पत्ती फुल्ली डिकम्पोज होती है तो वो कैसी दिखती है। ये देखें, अभी तो ये भुरभुरी आपको इस तरह की दिख रही है, और जब ये इस तरह की गोल गोल भुरभुरी सी दिख रही है, लेकिन जब ये डिकम्पोज हो जाती है अच्छी तरह से तो इसका नामो निशान मिट जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कहीं भी गोल पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, मतलब हमारा खाद बनके बिल्कुल रेडी है। और जब भी मैं कंपोस्ट आप लोगों को दिखाती हूँ तो मैं बोलती हूँ इसको मिलाते रहें, हमेशा इसको ऊपर नीचे करें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई झंझट नहीं करना है, बस इसको अब लास्ट प्रोसीजर मैं बता देती हूँ। उसके बाद इसको 2-3 महीनों के लिए भूल जाना है, और जब आप इसको लास्ट में निकालेंगे तो आप देखेंगे आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। और इसकी खुशबू अगर आप लेंगे तो ये जैसे बारिश में मिट्टी की खुशबू होती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू मेरे इस कंपोस्ट में है। तो अब मैं इसको फिनिश करूँगी इस समय। तो अब मैं क्या करूँगी, लास्ट में जितना भी हमारा ये बचा है बटर मिल्क, उन सबको मुझे डाल देना है। ये देखें, सारा मैंने डाल दिया। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया है, मिलाया नहीं है। अब मैं सूखी मिट्टी इसमें डालूँगी इस तरह से। ये देखें, सूखी मिट्टी इसमें थोड़ी सी भर दूँगी, ताकि अगर कोई भी कीड़े मकोड़े का वो हो, चाहे कोई भी स्मेल इस प्रोसीजर में अगर आती है तो वो आप तक ना पहुँचे। देखें, दबाना नहीं है क्योंकि एयर इसमें जानी चाहिए। और ये जो लेयर मैं डाल रही हूँ ये भी 1 इंच से ज़्यादा मोटी नहीं, थिक नहीं होनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने इसको डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसको गीला नहीं कर रही हूँ अपनी मिट्टी को। अब इस तरह का कॉटन का कपड़ा हम लेंगे और उससे इसको ढक देंगे, ताकि इसमें एयरेशन का पूरा प्रोसीजर रहे, इसमें एयर जाती रहे। इस तरह से करके आपको बंद कर देना है, इसको बांध देना है, और इसको किसी भी कॉर्नर में आप रख करके 2-3 महीने के लिए भूल जाएं। आपका खाद धीरे धीरे रेडी हो जाएगा। और ये इतना सिंपल प्रोसीजर है, बिना बदबू, बिना कीड़े का, कि आप देखेंगे कि आप कितनी अच्छी खाद बना पाते हैं। और इसका एक मैं एक्सपेरिमेंट की हूँ, मैं अपने इस लेमन प्लांट में, ये मैं बैठे बैठे आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मेरा जो नींबू का प्लांट है, करीब 4-5 सालों से मुझे फ्रूटिंग नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसमें यही वाली खाद डाली है। और आप देख सकते हैं मेरा ये जो गमला है नींबू का, ये बहुत छोटा है। मुझे इसे दूसरे पॉट में रिपॉट करना था, लेकिन मैंने इसी में रहने दिया, और यही वाली खाद मैंने इसमें दी है और कुछ भी नहीं दिया है। जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं देखना चाहती थी। और आप इसकी फ्लावरिंग देखें, और ये छोटे छोटे फ्रूट बनने शुरू हो गए हैं। मुझे इतनी खुशी हो रही है इसका रिज़ल्ट देखने के बाद ही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि जो भी एसिड लविंग प्लांट होते हैं उसमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसका NPK वैल्यू भी बहुत अच्छा है। और आप इस खाद को ज़रूर यूज़ करें, अपनी चाय पत्ती को बिल्कुल ना फेंकें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।